शुरू करते हैं क्लास। आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 8 है, लेकिन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम उसमें जो हमारी एक्सरसाइज है वो आज कौन सी है? 7वें नंबर की। क्वेश्चन नंबर पहला, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, आंसर हो जाएगा सेंचुरी। ये कितने साल का समय है? 1000 साल का समय। ये कितने साल का है? 10 साल का समय। ये शब्द क्या है? ये अलग है बच्चों एकदम। इसका आपके इन तीनों शब्दों से कोई मतलब नहीं है। ये 100 साल का समय, ये 1000 साल का समय और ये 10 साल का समय। लेकिन सेंटेनेरियन जो है ये व्यक्ति होता, और ये व्यक्ति वो होता है जिसकी उम्र 100 साल हो, यानी कि जो 100 साल का हो या मोर देन या इससे भी ज्यादा का हो, 100 पार कर लिया हो, जिसने 100 की उम्र पार कर ली हो, ऐसे व्यक्ति के लिए सेंटेनेरियन। और अगर हमसे कहें टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स तो सेंचुरी। दोनों में फर्क है। ये एक समय अवधि को दिखाता है, ये एक व्यक्ति को दिखाता है जो 100 साल से ज्यादा का हो। चलिए, पहले का आंसर पहला हो गया, इसके बारे में भी कभी पूछ ही लेंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, फर्टाइल, जिसकी हिंदी होती है उपजाऊ या फलदायक। इन्होंने इसका एंटोनियम पूछा तो एंटोनियम हो जाएगा बेरन। फिर आते हैं एलिमनी, तो ये होता गुजारा भत्ता। ये एक्सरसाइज चल रही, करवा दिया मैंने आपको। ये एनोमेली होती है, यानी कि जो यूजुअली चीजें होती हैं, जो कॉन्सेप्ट करते हैं, जो सिद्धांत हैं दुनिया में सभी लोगों के लिए, उससे हटके काम करना, एनोमेली। अनियमितता, इर्रेगुलरिटी, इर्रेगुलरिटी ये इसका सिनोनियम है। फिर प्रोडक्टिव की बात करें अगर, तो ये इसका क्या बन जाएगा बच्चों? सिनोनियम। और ये क्या था इसका? एंटोनियम। तो फर्टाइल उपजाऊ होता, सिनोनियम प्रोडक्टिव, एंटोनियम बेरन। आंसर है पहला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एडम्स एल, एडम्स एल, इसके लिए जो मीनिंग है हमारा ईडियम में, एडम्स एल ये होता पानी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? वाटर। ये ईडियम थी। अब आते हैं बच्चों अमेलियरेट, इसकी हिंदी होती सुधार करना। ऐसे ही बस वर्ड पावर स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप मुझसे मेरे अनुभव के हिसाब से पूछो कि सर जो वर्ड पावर है वो कैसे स्ट्रांग होती है, तो जो मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है वो मैं चला रहा हूं आपके सामने। थोड़े से वर्ड पावर इकट्ठी करो एक दिन, अगले दिन उसको दोहराओ, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, और अगले दिन की याद कर लो। फिर तीसरा दिन आए तो दूसरे दिन को दोहराओ और अगले दिन की याद कर लो। फिर जब एक हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन या एक अल्फाबेट पकड़ लो ए, जब वो पूरी हो जाए तो सबका टेस्ट लो एक बार। ये तरीका सबसे बढ़िया है, इससे दिमाग में लंबे समय तक बातें रुकी रहेंगी। आप इस समस्या को भी भूल जाओगे कि सर मैं भूल जाता हूँ। फिर आप भूलना ही भूल जाओगे, आपको सारी चीजें याद रहेंगी। लेकिन बड़े सब्र रखने की जरूरत है। जो पेशेंस रख जाएगा, जो धैर्य रखेगा कि हाँ यार आगे चल के रिजल्ट मिलेगा, वो फायदे में रहेगा। और आप देख ही रहे होंगे, और ये जो मैं देख रहा हूँ ये ऐसी नहीं कि पहली बार है, ये ऐसी ही होता है शुरू से। और जो बच्चे साथ जुड़े रहते हैं, लंबे समय तक लगे रहते हैं, वो जॉब पे जाते हैं। मिलवाऊंगा आपको उनसे, जल्दी आएंगे वो, ठीक है ना। इस बार उनका इंटरव्यू सेशन भी शुरू करूंगा मैं, ताकि बच्चों तक ये बात पहुंच जाए कि उन्होंने हाउ टू प्रिपेयर, मतलब उन्होंने तैयारी कैसे करी थी। तो आपसे मिलवाएंगे तो वो वही बच्चे होंगे जो एक वीडियो शुरू करके जब तक उसका पूरा काम तमाम ना कर दें लास्ट तक, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे नरेशन हो, चाहे वो ये वाली क्लासेस हो, जब तक पूरा निचोड़ ना निकाल लें तब तक छोड़ते नहीं है। आप देख लीजिए, पहले वीडियो पे 4000 व्यूज, दूसरी वीडियो पे 2000 व्यूज, तीसरी पे 1500, 1200, 800, इतने तो रहेंगे, क्योंकि इतने मेरी क्लास में बच्चे हैं। ये सब पढ़ना पड़ेगा, इन्हें पढ़ेंगे तभी कामयाब होंगे। मैं ये नहीं कह रहा व्यूज को, मतलब मैं कह रहा हूं कि लगातार बने रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए हर कोई बच्चा जॉब पे नहीं जाता है। जो पेशेंस रखता है, लगातार बना रहता है, वो जॉब पे जाता है। आप लगातार बने रहें या फिर आप छोड़ दें, कोई बात नहीं, लेकिन जो लगातार बना रहेगा बस वही जॉब लग पाएगा, वही अच्छा स्कोर कर पाएगा एसएससी में, ठीक। तो अमेलियरेट होता सुधार करना, इसका पूछा सिनोनियम तो ये हो जाएगा। ये क्या है बच्चों? इसका एंटोनियम है। आंसर ये है, क्योंकि डिटेरियरेट की हिंदी होती है बिगाड़ना, चीजों को और बदतर करना। एनिहिलेट का सिनोनियम क्या होता है? डेस्ट्रॉय। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? नष्ट करना।
ऑड का सिनोनियम क्या है? एबनॉर्मल। यही तो फायदा है, जितनी चीजें सामने आएंगी ज्यादा वही बच्चे कामयाब रहेंगे। रिजल्ट उठा के देख लो, जीएस हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, वही अच्छा स्कोर करके आ रहा है जो प्रैक्टिस ज्यादा कर रहा है। तो ये प्रैक्टिस ही तो है। चलिए 4 का आंसर कौन सा हो गया हमारा? तीसरा। फिर आता है बच्चों होम। अब होम में क्या आएगा? होम में बच्चों एडोब तो आएगा नहीं, एडोब तो एक तरीके का कोई सॉफ्टवेयर वगैरह है। होम का जो सिनोनियम वो एबड है, ये होता है बच्चों निवास स्थान। निवास स्थान। अब ये शब्द हमने करवा दिया आपको, आप भूल गए, हम आपको याद दिलवाते हैं, कायर होता है ये। इसका सिनोनियम जो है हमारा वो कोवार्डली हो जाएगा। एकमे का जो है मीनिंग वो चोटी होती है। इसका जो सिनोनियम है वो एपेक्स भी है। इसका जो सिनोनियम है वो सुप्रीम भी है। इसका जो सिनोनियम है हमारा वो टॉप भी है। एक बात और बताऊं आपको मैं, एपेक्स कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसी सुप्रीम कोर्ट को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट इज इक्वल टू, ठीक। चलिए 5वें का आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। द अटेम्प्ट, बढ़िया सवाल है। द अटेम्प्ट टू चेंज हिज माइंड, उसके दिमाग को बदलने का प्रयास, उसकी सोच बदलने का प्रयास, उसका जो फैसला लिया था उसे बदलने का प्रयास, प्रूव्ड आंसर है फ्यूटाइल, बेकार साबित हुआ, व्यर्थ साबित हुआ। क्यों हुआ व्यर्थ साबित? क्योंकि वह जिद्दी है, अड़ियल है, वो माना ही नहीं। हमने कोशिश करी उसे समझाने की, ऐसा कर लो, उसके दिमाग में जो चल रहा था उसे बदलने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं माना, हमारा प्रयास असफल रहा। तो बच्चों जब किसी के द्वारा कोई प्रयास किया गया हो, इसका ध्यान रखना, अटेम्प्ट हो या अटेम्प्ट्स, जब किसी के द्वारा कोई प्रयास किया गया हो लेकिन वो उस प्रयास में कामयाब नहीं हुआ तो उसका प्रयास फ्यूटाइल गया, बिल्कुल बेकार गया, ठीक। फर्टाइल बताया दिया, उपजाऊ होता है, ये होता है आग लगा हुआ, ऑन फायर, ये पर्याप्त होता है। इसका सिनोनियम होता एबंडेंट। आप कहोगे सर आपने प्लेंटीफुल लिखवाया था, आज नया लिखवा रहा हूं, प्लेंटीफुल भी इसका सिनोनियम है, ठीक है बच्चों। फर्टाइल उपजाऊ होता, प्रोडक्टिव पीछे कराया था मैंने। इसका आंसर जो है हमारा वो दूसरा है। वर्ड पावर भी चल रही है, सब चीज आएंगी इसके अंदर। 6 का आंसर दूसरा है। ए प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स, जो हथियारों के लिए, गोले बारूद के लिए जगह होती है बच्चों, वो कौन सी होती? आर्सेनल, शस्त्रागार। अब इनको भी देख लेते हैं। एवियरी होती है जहां चिड़िया रहती है, जहां चिड़िया रहती हैं, चिड़िया का जो स्थान है वो एवियरी है। और एपियरी जो है यहाँ रहती हैं मधुमक्खियां, ये जगह है सब। तो ये स्थान है मधुमक्खी के रहने का, यह स्थान है चिड़िया के रहने का। और ये बताया था हमने, वॉश क्लीन, अपने आप को साफ करना, धोना, अपने पापों को साफ करना किसी पवित्र जगह नहा करके, या ऐसी नॉर्मली, वो एवोल्यूशन होता है हमारा। 7वें का आंसर चौथा है। ये 2 शब्द नए हैं आपके लिए। अगर कोई पूछे ऐसी जगह जहां पक्षी रहते हो, एवियरी, पक्षीशाला, और जहां मधुमक्खी रहती है मधुशाला, तो एपियरी। मधुशाला नहीं, वहां तो शराब बनती है, एपियरी होता है जहां मधुमक्खियां रहती हैं। आंसर हो जाएगा हमारा चौथा। अब हम आ गए बच्चों वोकैबुलरी डे 8। आप एक चीज नोट नहीं करते कि यार अभी पहली हुई, दूसरी, तीसरी, 8वीं आ गई, पता क्या होगा? जो लगे रहेंगे साथ में, 108वीं आएगी, 208वीं क्लास आएगी, 308वीं क्लास आएगी, एक साल में इतनी वोकैबुलरी आ जाएगी, टेंशन ही खत्म हो जाएगी वोकैबुलरी की, ठीक। आगे चलते हैं बच्चों। पहला शब्द एनालॉगस। बच्चों ये होता है के समतुल्य, या के जैसा, या के बराबर। तो बच्चों इसका जो सिनोनियम होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? सिमिलर, की तरह, एक जैसा, ठीक। अच्छा एनालॉगस का एंटोनियम क्या होगा? डिफरेंट, ठीक होगा बात हमारी। अब आते हैं कॉन्टेजियस। आंसर तो हो गया। कॉन्टेजियस क्या होता है? ये होता है संक्रामक, ऐसी बीमारी जो संक्रमण से फैल जाती हो, छूने से फैल जाती हो, कांटेक्ट से फैल जाती हो, वो बीमारियां कॉन्टेजियस होंगी। अब इसकी तरह एक शब्द और है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, कॉन्टिग्यूअस। ये होता समीपवर्ती, नजदीक में होना, तो ये कॉन्टेजियस है।
ये बीमारी के लिए आएगा। ये जब दो जगह पास में होंगी, गांव शहर, कोई चीज लगी हुई किसी से, तो कॉन्टिग्यूअस आएगा, ध्यान रखना दोनों का। तो कॉन्टेजियस संक्रामक, कॉन्टिग्यूअस समीप। आप इस इंतजार में मत रहना कि ये सी में आएगा, ये आ गया यहीं पे। अब अल्फाबेट लेके चल रहा हूं मैं ए वाली, लेकिन बी सी टी सब ला रहा हूं इसके अंदर, इंपॉर्टेंट वोकेबलरी सब लिखवा रहा हूं आपको मैं, ठीक। तो आंसर पहले का दूसरा। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे लिखा हुआ मेरा ध्यान नहीं रहा, तो यही है, ठीक है ना, यही चीज है, ध्यान नहीं दिया मैंने, उधर लिखा हुआ है। चलिए, पहले का आंसर तीसरा हो गया, वो इसका एंटोनियम है। इन दोनों शब्दों का भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आई वॉज ब्लैंक ऑफ हिज हेल्प। इन सबके मीनिंग समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके यूज भी आपको सीखने चाहिए, सबको दिखाऊंगा। इसकी हिंदी होती है बीमा करना या बीमा कराना, दोनों मीनिंग होते हैं इसके। कोई करेगा बीमा तो भी ये आएगा, कराएगा तो भी ये आएगा। एंश्योर की हिंदी होती है सुनिश्चित करना। आराम से सुनो, तसल्ली से, छोड़ना नहीं है पेपर में आ गया तो। ये ऐसी चीजें चल रहा है जो पेपर में ही आती हैं। एश्योर की हिंदी होती है विश्वास दिलाना या भरोसा दिलाना। और एब्सटेन की हिंदी होती है से दूर रहना, से दूर रहना या बचना। इसके साथ आती है बच्चों फ्रॉम, ठीक है। इसे तो हटा दो आप, क्योंकि यहाँ क्या लगी हुई है हमारी, ऑफ लगी हुई है। सबसे पहले इसे हटाओ आप। अब इनका इस्तेमाल, तो बताओ बच्चों, मुझे मदद की बीमा करवाया गया था। मुझे उम्मीद है ये आप नहीं लगाओगे, आपको लगाना भी नहीं है। ये तब लगाना है जब कहीं पर बीमा करने की बात चलेगी। क्या पता कल को चल जाए, जब वोकेबलरी डे 9 कराऊं मैं, क्या पता उसमें बीमा करवा दूं मैं, तो ये लगा देना। और बीमा नहीं होगा तो छोड़ देना। तो बीमा करना, आग के लिए बीमा करवा दिया, एक्सीडेंट के लिए बीमा करवा दिया, बीमारी के लिए बीमा करवा दिया। वह क्लियर हो जाएगा कि बीमा करा गया है किसी की दुकान का, किसी के मकान का, किसी की बिल्डिंग का, किसी की म्यूजियम का, किसी ने अपना ही बीमा करवा लिया। तो ये बीमा करना अलग चीज है बिल्कुल, ठीक है। इसमें फिट नहीं हो पाएगा ये हो गया से बचना, दूर रहना। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इन दोनों को आप तसल्ली से आराम से समझो। देखो बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप समझना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये एश्योर और एंश्योर में कभी गलती ही ना हो, चाहे एरर हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, नो इंप्रूवमेंट हो या क्लोज टेस्ट हो, इसे अलग कर दें, ठीक है। ये बीमा कराना, इसे हटा दो। उन दोनों का डिफरेंस जरूर जान लो आप। सबसे बढ़िया तरीका, अपने सेंटेंस को पढ़ो और ये देखो, ये जो एश्योर का काम है, क्या ये किसी व्यक्ति के ऊपर किया गया है? क्या किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाया गया है? अगर व्यक्ति को विश्वास दिलाया है, यानी कि इस मेन वर्ब को रिसीव करने वाला कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, आंसर कंफर्म एश्योर आएगा। और इसके साथ ऑफ भी आती है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन मैं ऑफ से नहीं सिखा रहा, ऑफ हो ना हो छोड़ो, लेकिन मैं सिखा रहा हूं कि जब आपको लगे व्यक्ति को भरोसा दिला रहे हैं किसी काम का, एश्योर आएगा। और इधर वाले में व्यक्ति को भरोसा नहीं दिलवाते, बल्कि सुनिश्चित कर देते हैं कि भैया ऐसा होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट में या रिसीवर में व्यक्ति नहीं होगा। अब आ जाओ आप यहाँ पे। पहले ये बताओ, ये सेंटेंस जब मैं आंसर लगा दूंगा, चाहे ये लगाऊं थर्ड फॉर्म है या ये लगाऊं थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे क्या आने वाली है, थर्ड फॉर्म। अब आप बताओ, जब थर्ड फॉर्म आएगी तो इतना जो ये सेंटेंस बनेगा हमारा बी थर्ड फॉर्म, ये क्या बनेगा, पैसिव वॉइस। मानते हो नहीं मानते हो आप, ये पैसिव बनेगा बच्चों। बात आती सर आपको कैसे पता बनेगा पैसिव वॉइस, ये पता एक्टिव हो, क्योंकि बी थर्ड फॉर्म बन रही है। और बी थर्ड फॉर्म यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर थर्ड फॉर्म, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैड बीन थर्ड फॉर्म, तो पैसिव बनता। अब पैसिव बनने से हमें क्या फायदा होगा? सारे का सारा तो मामला पैसिव एक्टिव का ही है इसके अंदर। मेरा सवाल है आपसे, 2 बार करूंगा मैं, ये इस काम को करेगा या ये इस काम को अपने ऊपर लेगा? आराम से सोचो, पैसिव है। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ये इस काम को अपने ऊपर लेगा, वो बढ़िया स्थिति में है। और जब ये अपने काम को अपने ऊपर लेगा तो बच्चों ऐसा लग रहा है जैसे मुझे विश्वास दिलाया गया। और जब व्यक्ति को विश्वास दिलाया जाए, व्यक्ति को आश्वासन दिया जाए, व्यक्ति को सुनिश्चित करा जाए, व्यक्ति से कुछ बात कही जाए, तो इसका यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है इसका। बस खत्म हो गया ये। आपको पूरा भरोसा अभी नहीं हो पा रहा कि आप कर पाओगे या नहीं। क्यों? क्योंकि अभी इसका यूज नहीं हुआ है। तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मेरे दूसरे काम सुनो जो मुझे करने हैं इसके अंदर। एक एग्जाम्पल ये है बच्चों,
एक एग्जाम्पल ये है और एक एग्जाम्पल ये है। मैं आपसे बोल रहा हूं इसका यूज मैं नहीं करूंगा, इसका यूज मैं नहीं करूंगा, इन दोनों में आपको समझाना है कि क्या आएगा। इसका आंसर तो एश्योर्ड हो गया, मुझे विश्वास दिलाया गया था। और जिस व्यक्ति को विश्वास दिलाएं अगर वो मौजूद है तो बच्चों फिर एश्योर कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही और ब्लैंक दैट ही वुड बी सपोर्टेड। ये ऐसे क्वेश्चन है, इन पे तो अगर मैं आधा घंटा भी लगा दूं ना आपको अफसोस नहीं करना चाहिए। इतना टाइम लगाऊंगा नहीं, लेकिन आपको अफसोस नहीं करना इसके लिए, क्योंकि बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ही और ब्लैंक और अस और दैट और ही वुड बी सपोर्टेड, ये लिखा हुआ ऊपर वाला, ठीक है ना। फिर ही और वाज और ब्लैंक और दैट और फुल स्टॉप। चलिए आ जाइए, ये दोनों आंसर रखने हैं यहाँ पे। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ दूसरा और तीसरा, बाकी बाद में पूछूंगा पहले वाला। तो मुझे बताओ, उसने हमें, यानी कि उसने हमें, तो हम जो हैं व्यक्ति हैं और हमें विश्वास दिलाया जा रहा, और जिस व्यक्ति को विश्वास दिलाएं अगर वो मौजूद है तो आंसर आएगा दूसरा। तो बच्चों जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को विश्वास दिलाए तो एश्योर्ड लेंगे आप लोग। ये वर्ड पावर वो चल रही जो पेपर में गलती होनी ही नहीं है। टाइम दे रहा हूं पूरे का पूरा, पूरी डिक्शनरी समझा दूंगा मैं, 300 क्लासेस प्लस रखूंगा मैं। ही वाज, अब मैं यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाऊंगा तो बच्चों ये भी पैसिव बन रहा है, यानी कि ये काम इसके ऊपर होगा, और जिसके ऊपर काम हो अगर वो मौजूद व्यक्ति है, आंसर फिर से आएगा बच्चों क्या, एश्योर्ड। फिर से आंसर क्या आ जाएगा इसका, एश्योर्ड। दोनों में हो गया, इसमें हमें विश्वास दिलाया और इसमें उसे विश्वास दिलाया गया। ठीक, अब यहाँ जाओ आप, इसमें बी थर्ड फॉर्म तो बन नहीं पा रही, यहाँ पे कोई व्यक्ति भी नहीं है जैसे इसमें था, न बी थर्ड फॉर्म बन पा रही, यानी कि इस बार व्यक्ति जिससे विश्वास दिलाना है वो अब्सेंट है, वो नहीं है यहाँ पे। आंसर लगा दो एंश्योर्ड। उसने ये सुनिश्चित करा कि उसको सपोर्ट किया जाएगा, उसने ये सुनिश्चित करा, कोई तीसरा पर्सन नहीं है, उसे सपोर्ट किया जाएगा। तो बच्चों अगर आपको लगे कि किसी बात को सुनिश्चित करा गया है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो ये लगाना। लेकिन अगर आपको लगे किसी व्यक्ति को विश्वास दिला रहे हैं, एक्टिव वॉइस में वो यहाँ होगा और पैसिव वॉइस में वो व्यक्ति यहाँ होगा, तो ये लगा देना एश्योर्ड। चलिए बाकी इसकी बातें मैं करता रहूंगा आपसे, ठीक है ना। पहले का आंसर दूसरा हो गया। एग्जाम्पल नेक्स्ट, एक्वेंटेंस। बच्चों ये क्या होता है, ये होता है परिचित या परिचय, या क्या होता है इसका मतलब जानकारी, या कह सकते हैं आप संपर्क, ये सब इसके मीनिंग है। जैसे मान लीजिए आप किसी शहर में गए और वहां आप किसी को जानते नहीं है, तो यू हैव नो एक्वेंटेंस इन दिस सिटी, आपके संपर्क में कोई नहीं है उस शहर में। लेकिन मान लो आप ऐसा कहना चाहते हैं, नहीं मेरी जानकारी में है यहाँ पे, तो यू हैव सम एक्वेंटेंस इन दैट सिटी, उस शहर में कुछ जाने पहचाने लोग हैं आपके लिए। तो एक्वेंटेंस का अगर सिनोनियम मुझसे पूछो आप तो फेमिलियरिटी बन जाएगा, और इसका एक सिनोनियम और है, ये भी सिनोनियम है, एक और है कॉन्टेक्ट, ये भी इसका सिनोनियम है बच्चों, कॉन्टेक्ट में होना। ठीक, अच्छा अगर एंटोनियम पूछो मुझसे तो ये बन जाएगा इग्नोरेंस, अज्ञानता, अनजान होना किसी चीज से। ठीक, तो एक्वेंटेंस का एंटोनियम इग्नोरेंस और सिनोनियम बन जाएगा फेमिलियरिटी। अब क्या करेगा बच्चों, वो हो सकता है कि ऐसा कर दे यहाँ पे एक्वेंटेड, तो ये परिचित हो जाएगा, ये एडजेक्टिव बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा इग्नोरेंट, टी लगा करके। यहाँ जाएगा फेमिलियर, तो नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वो देख ले करो आप लोग। फिलहाल आंसर जो था तीसरे का वो कौन सा था बच्चों, हमारा चौथा बन जाएगा सिनोनियम में। एंटीडोट की बात करूं अगर मैं, तो ये होती है काट। काट किसकी, किसी जहर की, किसी वायरस की। जैसे मान लीजिए सांप ने काट लिया किसी के, अब सांप के काटने का जो असर है उसे खत्म करना है तो एक दवाई और देंगे उसे, तो वो दवाई उस जहर के लिए काट होगी, वो एंटीडोट है उसका। क्रिश फिल्म अगर आपने देखी हो, क्रिश 3 या 2 में, तो वो एंटीडोट बनवाता है जो वायरस फैल जाता है, तो एंटीडोट जो काट कर दे किसी दूसरे वायरस या जहर की, एंटीडोट। ठीक, एट्रैक्शन तो आकर्षण होता पता ही होगा आपको। चलिए तीसरे का आंसर चौथा हो जाएगा। फिर आते हैं ऑथेंटिक, ये होता है बच्चों असली या प्रमाणित किया हुआ, सॉरी प्रमाणित, ऑथेंटिक, ठीक है ना। तो असली, ऑथेंटिक, एंटोनियम पूछा बच्चों इसने, आंसर लगा दो काउंटरफिट, ये होता है जाली।
तो ये हो जाएगा हमारा इसका एंटोनियम। लेकिन अगर सिनोनियम पूछते तो क्या होता है? जेन्युइन, ये होता असली, जेन्युइन असली बढ़िया। असिस्टेंस को आप देख लो, सहायता, इसका सिनोनियम एक बहुत बढ़िया है एड, ठीक है ना, एड सिनोनियम। हेल्प भी है, हेल्प लगा दो सिनोनियम इसका, लेकिन मैं एड बता रहा हूं। तो असिस्टेंस का एंटोनियम एड या हेल्प। काउंसेल बच्चों ऐसे है, इसमें ये सलाह होती है, यानी कि इसका जो सिनोनियम है वो क्या है? एडवाइस। चलिए ऑथेंटिक का एंटोनियम काउंटरफिट। सिनोनियम पूछेगा तो ये हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखना, उसका भी, सबका ध्यान रखें आप, नोट करते जाओ इन्हें। अनोनिमस, एनोनिमस मीन्स होता है ऐसा कोई पत्र, ऐसी कोई किताब, ऐसी कोई शायरी, ऐसा कोई चुटकुला, ऐसी कोई मूवी, ऐसी कोई पब्लिकेशन जिसके ऊपर लिखने वाले का नाम नहीं है, जिसने पत्र भेजा उसका नाम है ही नहीं। जैसे कभी भेज देते हैं फ्रॉम रमेश, फ्रॉम अजीम, तो योग्य इसकी तरफ से आया है लेकिन उस पर कुछ है ही नहीं। आप देखना पत्र किसने भेजा, नाम ही नहीं है किसी का, वो एनोनिमस लेटर है। ऐसी बुक जिसपे एनोनिमस लिखा हो तो यानी कि उस राइटर ने अपनी पहचान छुपा ली, बताना नहीं चाहता कौन है वो, एनोनिमस है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसके मालिक का, जिसके लिखने वाले का पता नहीं हो, बियरिंग नो नेम, जिसपे कोई नाम ना हो, उसे बोलते हैं बच्चों एनोनिमस। आंसर हो गया दूसरा। चलिए बाकी शब्द क्या है? डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल। अब यही तो होता है, शब्द दिमाग में है लेकिन ये नहीं पता कि किस किस एंगल से पूछा जा सकता है। इसका वन वर्ड का आंसर है ये, डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल। एनोमेली यानी कि अनियमितता, जो सब कर रहे हैं, जो रेगुलर है सब लोगों के लिए हैबिट में उनकी, उससे हटके काम करना, ये एनोमेली होती है। इसका आंसर है ये। तो डिपार्चर हो गया हट जाना, चले जाना दूसरे रास्ते पे, कॉमन रूल से हटके, तो एनोमेली ही लगाना है इसका वन वर्ड आपको। एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, तो ये होते हैं बच्चों एम्फीबियन। एम्फीबियन ये होता उभयचर। तो जरा बात कर लेते हैं आपसे थोड़ी पुरानी भी, बताइए क्या आंसर होगा इसका? एनिमल्स विच लिव इन वाटर, एक्वेटिक। एनिमल्स विच लिव इन सी वाटर, मरीन। एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल। एनिमल्स विच लिव ऑन ट्रीज, एर्बोरियल। और एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, तो एम्फीबियन। आप सोच रहे होंगे सर आपने एम के ऊपर कुछ और शब्द भी पढ़ाया था पहले, वो एम्बिडेक्स्ट्रस था। एम्बिडेक्स्ट्रस ये होता है जो दोनों हाथों का इस्तेमाल सही तरीके से करता हो, ये एम्बिडेक्स्ट्रस, वो एम्फीबियन है, ठीक, वो उभयचर है। ए मैटर रिटन बाय हैंड ये होता मैन्यूस्क्रिप्ट। ये वन वर्ड चल रहा है बच्चों आपके, मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखी गई लिपि हो पुरानी बहुत, या अब भी मान लो मैं आपको दो पेपर दूं, एक प्रिंटेड है तो वो तो प्रिंटेड होगा, एक मैं अपना हाथ से लिख के दूं तो उसे कह सकते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। वैसे पुराने टाइम के लिए इस्तेमाल होती है, तो पुराने टाइम पे लिखे हुए, हाथ से लिखे हुए जो ग्रंथ वगैरह हैं, लेकिन अब भी कह सकते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। तो हमारा पांचवें का आंसर कौन सा हो गया? दूसरा। फिर हम आगे गए, टू इंसाइट पीपल, इसकी हिंदी होती भड़काना। ये आंसर है, हमें ईडियम ढूंढनी इसके लिए, इस बहाने से हम 4 ईडियम कर लेते हैं। लोगों को भड़काना, लोगों को भड़काना, तो टू इंसाइट पीपल। बच्चों स्वेन सॉन्ग होती है अंतिम रचना, ये वन वर्ड, वो सॉरी ईडियम है ये, अंतिम रचना। यानी कि इसके लिए अगर सिनोनियम वो पूछना चाहे वर्ड पावर, तो लास्ट क्रिएशन ये हो जाएगी, किसी के द्वारा बनाया गया अंतिम कोई रचना, कोई लिखित सामग्री या कुछ भी चीज। रोक द बोट ये होता है बैलेंस बिगाड़ देना, अपसेट द बैलेंस, अपसेट द बैलेंस। जब नाव से कोई पत्थर टकराएगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा बच्चों अपसेट द बैलेंस, ठीक है। लुक आफ्टर की हिंदी होती देखभाल करना, देखभाल करना। तो इसका सिनोनियम क्या बन जाएगा हमारा? इसका सिनोनियम बन जाएगा टेक केयर ऑफ। चलिए बच्चों आंसर लगा दो चौथा, सेट पीपल बाय ईयर्स, भड़काना, लोगों के कानों में जहर घोलना, उन्हें भड़का देना किसी काम के लिए। 6 का आंसर चौथा रहेगा। बाकी तीनों ईडियम का भी ध्यान रखें आप। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सेक्रेटरी आंसर है इसका। टेरिफ गलत है, टेरिफ की स्पेलिंग होगी TARIFF। स्ट्रेंथ गलत है, स्ट्रेंथ की स्पेलिंग होगी STRENG, जी छोड़ दिया था इन्होंने, स्ट्रेंथ। सुपर सीड गलत है,
सुपरसीड की जो स्पेलिंग होगी हमारी वो होगी सुपरसीड, यानी कि एस आएगा। मीनिंग जानना चाहते हैं तो ये एक प्रकार का टैक्स वगैरह टैरिफ होता है, ये ताकत होती है, और ये सुपरसीड होता है किसी से आगे निकल जाना, उसे पीछे छोड़ करके उससे आगे निकल जाना कामयाबी में किसी भी चीज में। चलिए मेरे क्वेश्चन पूरे हो गए, बाकी आप देख ही रहे हैं कि नए नए बढ़ाते जा रहे हैं, पुराने वालों को मत भूलना, रिवीजन करते रहो 5-5 10-10 मिनट, और मैं वही कहूंगा 6 महीने बाद आप फील करोगे कि हमने क्या करा था इस क्लास के अंदर। ये लंबी लंबी जो सोच है हमारी उनके लिए दूरदर्शिता दिखाते हुए, बाकी बातें कर लूंगी। थैंक यू।